हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिया शर्मा गणित चैनल। तो गाइस, आज हम 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में से एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। फर्स्ट इज गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन between A and B, and second is there exist at least 3 points that are not on the same line. Do these postulates contain any undefined terms? तो ये तो हमें क्वेश्चन गिवन था, तो इसमें पूछा है डू दिस। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा येस, दीज पोस्टुलेट्स कंटेन मैनी अनडिफाइंड टर्म्स वी शुड बी नॉलेज। सेकंड पूछा गया इसमें आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट? येस, दे आर कंसिस्टेंट बिकॉज they deal with two different situations. First is if 2 points A and B are given, then third point C exists in between A and B. तो ये सिचुएशन गिवन है इसमें कि 2 पॉइंट्स A और B हैं एंड थर्ड पॉइंट C एग्जिस्ट इन बिटवीन दैम। और सेकंड क्या है? इफ़ 2 पॉइंट्स A and B आर गिवन then the third point C do not lie on the line which passes through A and B. तो सेकंड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि अगर 2 पॉइंट हैं ए और बी गिवन है और थर्ड पॉइंट सी उनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि उस लाइन पे ही एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर ए और बी, जो ए और बी में से पास कर रही है। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट एक्सप्लेन। तो दे डोंट फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट, वाई? दे फॉलो एक्सियोम्स एज पोस्टुलेट 1 स्टेटेड दैट थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज़ ए यूनिक लाइन विच पासिस थ्रू देम। तो वहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं। ये हमारा पोस्टुलेट 1 था कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में से एक लाइन पास थ्रू होती है, तो ये हमारा पोस्टुलेट 1 था। तो इसलिए इसमें ये पोस्टुलेट को नहीं है उसको फॉलो कर रहा है, ये एक्सियोम को फॉलो कर रहा है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half of AB. Explain by drawing the figure. तो सबसे पहले हम इसमें एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर इस टाइप से हमने एक लाइन ले ली है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और यहाँ एक पॉइंट ले लिया हमने C। अब इसमें क्या गिवन है? इसमें ए बी पॉइंट हमने ले लिया और इसमें गिवन है ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये हमने लाइन ले लिया है हेयर, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, तो ए बी इसमें लाइन सेगमेंट है एंड सी is a point lie on AB such that, अब ये हमें क्वेश्चन में गिवन है AC is equal to BC, देन प्रूव दैट AC is equal to हाफ ऑफ AB। तो ये हमें गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? AC is equal to BC हमें गिवन है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए बी इज इक्वल टू, तो ए बी को किसके इक्वल लिख सकते हैं? ए सी प्लस बी सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 we get AB is equal to AC प्लस AC। जो हमने यहाँ पर BC लिखा था उसकी जगह हमने लिख दिया AC, क्योंकि AC और BC इक्वल है, ऐसा हमें गिवन था। तो AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC, ये हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? AC इज इक्वल टू half of AB, hence proved।
ये वाला 2 जो है इधर जाएगा, 1/2 हो जाएगा हाफ। तो यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ये हमारा डायग्राम था जिसमें हमारे पास ये ए और ये बी पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास सी है। हमने एक पॉइंट और ले लिया है, दैट इज़ सी डैश। तो हमने यहाँ पर 2 पॉइंट ले लिए। अब हमें इसमें प्रूव करना है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हम यहाँ लिखेंगे एज ए बी इज ए लाइन सेगमेंट and C is the midpoint of AB such that AC is equal to BC। अगर C मिड पॉइंट है और AB एक लाइन सेगमेंट है तो ऑब्वियसली यही होगा, AC इज इक्वल टू BC होगा इसमें। तो ऐसे ही अगर C डैश भी लाइन सेगमेंट है, हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, AC इज इक्वल टू AB होगा और उससे क्या हो जाएगा, एंड AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। AB इज इक्वल टू डबल ऑफ AC हो जाएगा, हाफ ऑफ AC नहीं होगा, हाफ ऑफ AB हो जाएगा। यह भी हमने 4th क्वेश्चन में किया था, हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू AC, इस टाइप से। तो एज C डैश, एज इफ C डैश इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, then half of AB is equal to AC डैश। तो अगर C डैश भी इसका मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू AC डैश, और अगर C मिड पॉइंट है तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू AC। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये 2 इक्वेशंस हमारे पास मिल गई हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से हमें क्या पता चलेगा, हाफ ऑफ AB, इसका लेफ्ट साइड इक्वल है तो इसका राइट साइड भी इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, अगर इसका लेफ्ट साइड इक्वल है तो इसका राइट साइड भी इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू AC डैश। अब ये कब पॉसिबल है, ये ओनली तभी पॉसिबल है जब C और C डैश एक दूसरे को कंसाइड करेंगे। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे। तो दिस इक्वेशन implies that which is only possible when C and C dash coincide। तो जब ये C और C डैश coincide करेंगे तभी पॉसिबल है। इट मीन्स पॉइंट C डैश लाइज ऑन, इट मीन्स पॉइंट C डैश लाई ऑन C। तो इससे क्या पता चलता है, C डैश जो है वो C के ऊपर ही होगा। तो C और C डैश अगर सेम जगह पर हैं, इट मीन्स एवरी लाइन सेगमेंट हैव ओनली वन मिड पॉइंट। तो हम इसमें लिख सकते हैं हैंस एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। किसी भी लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट पॉसिबल है। अगर 2 मिड पॉइंट हम इसमें बनाने की कोशिश करेंगे तब भी एंड में एक मिड पॉइंट ही प्रूव हो जाएगा। ये हमने अभी करके दिखा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 है इसके बाद, इन फिगर इफ़ AC इज इक्वल टू BD देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। इस टाइप से एक डायग्राम है लाइन का
उसमें यहाँ पर A लिखा है, यहाँ पर D लिखा है, और यहाँ पर एक जगह पर B है और यहाँ पर एक जगह पर C है, इस टाइप से। तो अब क्वेश्चन में हमें गिवन है, वी हैव, हमें गिवन है AC इज इक्वल टू BD, ये हमें गिवन है। तो AC इज इक्वल टू BD हमें गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव AB इज इक्वल टू CD, ये हमें प्रूव करना है, AB इज इक्वल टू CD। तो कैसे प्रूव करेंगे, AC इज इक्वल टू BD गिवन है, BC जो है वो कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं AC माइनस BC इज इक्वल टू BD माइनस BC। AC और BD आपस में इक्वल थे, इक्वल में से हमने इक्वल सब्ट्रैक्ट किया है, तो हमें पता है इक्वल में से जब इक्वल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्वल ही मिलता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, AC माइनस BC है इज इक्वल टू BD माइनस BC है। AC में से जब हमने BC सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास AB बचा, और यहाँ पर BD में से जब हमने BC सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास CD बचा। तो ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। और यहाँ लिख देंगे इक्वल इक्वल्स सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल। तो ये इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट किया है तो ये इसके इक्वल आ गया और ये हमारे पास प्रूव हो गया जो हमें प्रूव करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 7th। 6th तो बहुत ही ईजी था, छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए फ्रेंड्स 7th क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सेवंथ क्वेश्चन है, वाई इज एक्सियोम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियोम कंसीडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ। तो एक्सियोम 5 था क्या, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। एक्सियोम 5 ये था, तो पहले हम लिख लेते हैं एज एक्सियोम 5 इज the whole is greater than the part। तो एक्सियोम 5 हमारे पास ये था, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट विच इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये हमारे पास था एक्सियोम 5, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक लाइन ले लेते हैं यहाँ पर, दैट इज AB। AB एक लाइन है, इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ हम 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और यहाँ पर कोई पॉइंट है हमारे पास C, और AC की लेंथ हम ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर। तो AC की लेंथ है 3 सेंटीमीटर और AB की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एज AB is a whole and AC is the part of whole which is 3 centimeter and AB is 8 centimeter. So we can say that whole is greater than the part। we can say that whole is greater than the part। तो यही हमें इसमें प्रूव करना था 7th क्वेश्चन में कि होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट है। तो इस टाइप से ये हो गया। अब इसमें हमें पता है कि AB एक लाइन सेगमेंट है जिसमें AC स्मॉलर है AB से, वो लेंथ वाइज भी है, और यहाँ पर भी प्रूव कर दिया हमने, लिख दिया। तो नेक्स्ट है एक्सरसाइज 3.2।
तो एक्सरसाइज 3.2 में क्या करेंगे हम, हाउ वुड यू, फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं इसलिए ये भी मैं इसी में बता रही हूँ। हाउ वुड यू री राइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। तो फिफ्थ पोस्टुलेट में पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो उसको कैसे लिखेंगे हम, री राइट टू डिस्टिंक्ट intersecting two distinct intersecting lines cannot be parallel to the सेम लाइन। कोई भी 2 डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होंगी सेम लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती हैं। कोई भी 2 सेम लाइन ही सेम लाइन के पैरेलल होती हैं। डिफरेंट इंटरसेक्टिंग जो होंगी वो सेम लाइन के पैरेलल नहीं होती हैं। तो नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एक्सिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, एक्सप्लेन। तो यूक्लिड्स का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है पैरेलल लाइन के एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन कर बताता है या नहीं, तो वो हमें एक्सप्लेन करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ पर 2 लाइंस ले रही हूँ इस टाइप से, दो स्ट्रेट लाइन लेंगे हम यहाँ पर, और एक स्ट्रेट लाइन इसको जो कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ये ले ली। इसको बोल देते हैं हम P Q एंड दैट इज़ R। तो ये 2 लाइंस हैं P एंड Q, और ये थर्ड लाइन R इंटरसेक्ट कर रही है इसको, तो हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें हमें ये बताना है डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। तो यस, इसका आंसर तो हो जाएगा यस। उसके बाद हमने ये लाइंस ड्रॉ की हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे। अब ये इस लाइन में फिफ्थ पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग क्या था, अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एंगल 1 और ये है एंगल 2 और ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट क्या था, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट when line R falls on line P and Q such that angle 1 plus angle 2 is less than 180 डिग्री। यही बताया था मैंने इसमें, एंगल 1 और एंगल 2 का सम अगर लेस है 180 डिग्री से तो क्या होगा, देन लाइन P and Q will meet on that side by producing अगर हम इनको आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये इसी साइड में मीट करेंगे एक दूसरे को, जिस साइड इनका दोनों का सम 180 डिग्री से लेस आया है। तो ये हमारा यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट था जो इसमें है। अब इसके बाद और क्या बताया था इसमें, वी फाइंड, अगर हम इसको लाइंस को जब हम देख रहे हैं तो हमें इसमें और क्या पता चल रहा है, हम इसमें वो भी लिखेंगे। अब जैसे लाइंस हैं ऐसे, तो हमें इसमें क्या पता चल रहा है, वी फाइंड दैट if angle 1 plus angle 2 equals to 180 degree, then lines do not intersect। तो अगर इनका सम जो है इक्वल्स टू 180 डिग्री आ रहा है तो वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये था
हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 यहाँ फिनिश हो गई। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो था 5.2, पहले 2 चैप्टर किए हैं तो इसलिए 3 ही याद आ रहा है। तो ये 5.2 एक्सरसाइज 5.2 हमारी फिनिश हो गई यहाँ पर। तो ये 2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिए हैं, चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।